उन्होंने बिहार की जनता को बताया कि जिस तरह उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था वो कैसे किस मियाद में खर्चा किए। उन्होंने आज हिसाब दिया बिहार की जनता को। कोरोना की परिस्थिति में कितने लोगों को उन्होंने इस महाबीमारी से बचने का उपाय दिखलाया, रास्ता बतलाया, वो सब का हिसाब दिया उन्होंने। सही, बिल्कुल सही। ये इस रैली जैसे हम लोग भी थाली बजाए थे माननीय मोदी जी के आह्वान पे, थाली बजाए थे कोरोना वॉरियर्स को, प्रेस वाले को, डॉक्टर को, कर्मचारी को, सफाई कर्मी के लिए जिस तरह सम्मान में हम थाली बजाए थे, आज कुछ लोगों ने हमारे अमित शाह जी के सम्मान में थाली बजाया है। वो तो अभी थाली बजा रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जनता उन्हें विपक्ष से भी, अभी सरकार से हटाया, विपक्ष से भी हटा दे तो हो सकता है कहीं छाती नहीं पीटे। ये जो वर्चुअल रैली था, ये देश का पहला रैली था और संजोग से बिहार को ये मिला था और निश्चित रूप से इस वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार में जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं पार्टी के, वो एक्टिव हो जाएंगे। चूँकि आने वाले समय में चुनाव है तो अब चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभा तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति इसमें हो नहीं सकती है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब हो, ट्विटर के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होने को, लोगों को तरोताज़ा होने, इस तरह का कार्यक्रम जो होगा, रैली होगा, लाभ मिलेगा क्या? निश्चित, चूँकि भाजपा का शुरू से ये प्लेटफॉर्म रहा है, हाँ, शुरू से ये प्लेटफॉर्म रहा है, सोशल मीडिया पर भाजपा की कोई सानी नहीं है। वो कहे, वो उनकी चाल है, वो पुराना सीडी बताते हैं कि चलते हैं। हम आज बताए हैं अमित भाई ने, हम भारतीय मजदूर संघ के भी जनरल सेक्रेटरी थे, 64 लाख का था। उन मजदूरों के लिए जितना प्रधानमंत्री हम लोग बिहार वासियों ने किया, वो पुराने सीडी दिखा के वो कंफ्यूजन फैला रहे थे। और मजदूर जो पैदल चले थे वो सीपीआई के थे, वो सीपीएम के समर्थक थे, वो गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक थे, वो कांग्रेसी के चाल थे। ये आरजेडी वाले कह रहे थे वो हमारे विपक्षी थे। लेकिन दुनिया जब माना प्रधानमंत्री के, और मजदूर जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन जो प्रधानमंत्री कहे और इतना पैसे इतने दिए और मजदूर समझे नहीं, वो नहीं कर पाए। चूँकि उनको वोट की राजनीति करते हैं, वो चारा घोटाला किए, वो माइनस बिहार में ले गए। आज वो थाली जो पीट रहे थे हमारे विरोध में, अच्छा था कि कोरोना के कीटाणु भागेगा, उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए था। हमने एक प्रधानमंत्री की आवाज़ पर, जब उन्होंने 22 तारीख के लॉकडाउन किया, उनकी आवाज़ ने सुना, ऐसा कर्फ्यू लग गया था जिसे स्वतः कर्फ्यू कहते हैं। वैसा ही कर्फ्यू लगा था जब राम वनवास चले गए थे और अयोध्या में कर्फ्यू लग गया था। वैसा ही कर्फ्यू 22 के लग गया। क्यों? कि हाँ, वो जान रहा है कि दुनिया इतना, प्रधानमंत्री एक हैं, उनकी आवाज़ पर मनुष्य जिसे बहुत प्यार करता है उसका मनी रूप नहीं देखना चाहता है। तो आज अमित भाई के आप लोग भी सुने होइएगा जो कार्यक्रम हुआ, माननीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने जो बिहार वासियों के लिए जो पैकेज मिला था उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और बिहार को सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो उन्होंने एक प्रयास किया था, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया था, वो अभी ज़मीनी स्तर पे नज़र आ रही है। और बिहार को प्रगति के रास्ते पे लाने के लिए हम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सभी दल मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। और सभी लोग, युवा जो भी हैं, गरीब, मजदूर, सभी लोग के लिए इन्होंने एक जो पैकेज का घोषणा किया, सीधे जो अकाउंट में, गरीब के अकाउंट में जो पैसे आए हैं, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं। और